हेलो स्टूडेंट, तो ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो इससे पहले बन चुकी है, उस वीडियो को जाके देख ले। उसमें आपकी इस चैप्टर को हाफ कवर अप मैंने कर दिया है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद पार्ट 2 वीडियो। सो हियर यहाँ हम लोग एक्टिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एक्टिविटी इज़ टेक अ हेन्स एग। मुर्गी का एक अंडा लेना है। आई थिंक यू ऑल हैव सीन इट। सो टेक अ हेन्स एग, एक मुर्गी का अंडा लेके उसको एक प्लेट पे रखना है। जेंटली ब्रेक द शेल, उस अंडे को तोड़ना है। जैसे उस अंडे को हम लोग तोड़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि उस अंडे का दो पार्ट है। एक पार्ट है येलो कलर का जिसको यॉक बोला जाता है, एंड अदर पार्ट इज़ ऑफ वाइट कलर। जेली लाइक फ्लूइड होगा, वो वाइट कलर का होगा, जिसको एल्बुमेन बोला जाता है। एल्बुमेन एंड यॉक दोनों में साइटोप्लाज्म के रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं। साइटोप्लाज्म में जो रिजर्व फूड मटेरियल्स होते हैं वो यॉक और एल्बुमेन में होता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है फर्दर हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे उसके बारे में। बस अभी ये एक्टिविटी में ये बताया गया है कि हेन्स एग, मुर्गी का जो अंडा है, हेन्स एग, वो एक सिंगल सेल को रिप्रेजेंट करता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हेन्स एग एक सिंगल सेल होता है, एंड उस हेन्स एग के अंदर क्या होता है, व्हाट आर इट्स स्ट्रक्चर। इस लेबल डायग्राम को ध्यान से देखिए और इस डायग्राम में जितनी भी लेबलिंग है उसको ध्यान से स्पेल आउट करें। ओके, तो आवर नेक्स्ट टॉपिक एक्टिविटी 2। और उससे पहले इस टेबल को ध्यान से देख लें, जिस टेबल में वेरियस सेल्स और उसके साइजेस के बारे में डिस्कस किया गया है। अमीबा 1000 माइक्रोमीटर, हेन्स एग 60 मिलीमीटर, ऑस्ट्रिच एग 170 मिलीमीटर, ग्रीन एल्गा 10 सेंटीमीटर। ओके, सो लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल, जो हम लोग के बॉडी में आरबीसी होता है, उसका लाइफ स्पैन होता है 120 डेज। मतलब इट कैन लीव अबाउट फॉर 120 डेज। ओके, सो एक्टिविटी 2 की तरफ चलते हैं। सो हेयर इन एक्टिविटी 2 वी विल वॉच एनिमल सेल एंड ऑनियन सेल्स। ओके, तो एक्टिविटी 2 को प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले टेक अ क्लीन टूथपिक, एक क्लीन टूथपिक लेना है। उसको जेंटली स्क्रैच ऑन योर चिक, मतलब अपने फेस पे, अपने चिक पे उसको स्क्रैच करना है अंटिल उस टूथपिक पे एक फोर्थली मटेरियल टाइप का, मतलब एक झाग टाइप का बनेगा। उसके बाद उस टूथपिक पे जो झाग बनेगा उसको एक क्लीन ग्लास स्लाइड में रखना है। उसको क्लीन ग्लास स्लाइड में रखने के बाद उस टूथपिक पे मिथिलाइन ब्लू डालना है, जो कोई भी केमिस्ट शॉप में इजीली मिल जाता है। उस मिथिलाइन ब्लू को डालने के बाद उसको हम लोग को स्टेन होने के लिए छोड़ देना, मीन्स उसको उसी टाइप से रख देना है कुछ टाइम के लिए। जब तक उसमें कलर चढ़ जाए तब तक के लिए हम लोग को उसको रख देना है। आफ्टर देन पुट अ कवर स्लिप, उसके ऊपर एक कवर स्लिप रखना है। एक स्लिप ग्लास मटेरियल होता है, स्लिप एक तरह का ग्लास है जो आई होप आप लोगों ने बायो लैब में अपनी देखी होगी। एक ग्लास स्लिप होता है, ग्लास टाइप का मटेरियल होता है जिसके ऊपर सेल्स एंड ऑल को रखा जाता है माइक्रोस्कोप से देखने के टाइम पे। तो इस ग्लास स्लिप से उसको कवर अप करना है एंड देन वॉच इट थ्रू अ माइक्रोस्कोप। What we will observe? We will observe a polygonal isolated cells. Polygonal shape में isolated cells means they are packed, or cells in clusters. We will see cells in clusters means they are in bunch. Okay, so watch it carefully. Next activity of onion cell. So peel a onion means take a slice of onion. Okay, देन टेक अ ग्लास स्लाइड, एक ग्लास स्लाइड लेना है। उस ग्लास स्लाइड में पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर, एक पानी की एक बूंद डालनी है। ओके, उस पानी की एक बूंद को डालने के बाद उसमें जो ऑनियन पिल किया हुआ है, एक स्लाइस ऑनियन का लेना है, उस ग्लास स्लाइड पे रखना है। देन उस पर 1 से 2 ड्रॉप सैफ्रनिन का डालना है। सैफ्रनिन ये भी केमिस्ट शॉप पे इजीली मिल जाता है। सैफ्रनिन का 1 से 2 ड्रॉप डालना है। उसके बाद लेट इट स्टेन, उसको भी स्टेन होने के लिए कुछ मिनट के छोड़ देना है। उसके बाद उसको फिर से एक स्लाइड से, मीन्स एक ग्लास स्लाइड से कवर स्लिप से उसको कवर करना है एंड वॉच इट थ्रू अ माइक्रोस्कोप। जब हम लोग उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे व्हाट वी विल ऑब्जर्व, सेल्स हेयर आर अरेंज्ड इन रोज। जो ऑनियन का सेल्स है वो रोज में अरेंज्ड है, दे आर अरेंज्ड इन रोज।
वी हैव टू ऑब्जर्व देयर बाउंड्रीज, क्लोज वॉच मीन्स वॉच इट केयरफुली, उनके हर एक बाउंड्रीज को देखो. वी विल ऑब्जर्व दैट ऑनियन सेल हैज़ अ सेंटर, हैज़ अ डार्क सेंटर. ऑनियन सेल का एक डार्क सेंटर्स होता है, उस सेंटर को हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. So we have watched cell variation, what is cell number, what is multicellular organism, what is unicellular organism. These things we have already seen in our chapter कि ये सब क्या होता है. So हम लोग अब सेल को और थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं. तो सेल के अंदर चलते हैं. पार्ट्स ऑफ सेल, सेल के क्या क्या पार्ट्स होते हैं. सो पार्ट्स ऑफ सेल में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? हम लोग के सेल को जो बाहर से एक आउटर कवरिंग प्रोटेक्ट करता है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन. सो सेल मेम्ब्रेन क्या हुआ? अ सेल कंसिस्ट ऑफ लिविंग प्रोटोप्लाज्म सराउंडेड बाय अ सेल मेम्ब्रेन. मतलब हम लोग के सेल में जो प्रोटोप्लाज्म होता है, लिविंग प्रोटोप्लाज्म मीन्स वो जेली लाइक सब्सटेंस जो लिविंग होता है. प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म. न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म टुगेदर फॉर्म, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों मिलके प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं. सो दैट प्रोटोप्लाज्म इज़ लिविंग. जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो लिविंग होता है. तो उस प्रोटोप्लाज्म को सराउंड करने वाला सेल मेम्ब्रेन होता है. सो प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस. अब साइटोप्लाज्म में क्या होता है? साइटोप्लाज्म हैज़ नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स. साइटोप्लाज्म में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स, जिनको सेल ऑर्गेनल्स बोला जाता है. ओके, ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? ऑर्गेनल्स आर देयर फॉर स्ट्रक्चर्स. ऑर्गेनल्स स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल में पाए जाते हैं फॉर रेलिवेंट फंक्शंस, मतलब उनके पर्टिकुलर फंक्शंस होते हैं. हर ऑर्गेनल्स के पर्टिकुलर फंक्शंस होते हैं विच वी आर गोइंग टू डिस्कस. Let's move on. So our next topic is cell membrane. Cell membrane जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है. What is cell membrane? अभी मैंने आपको बताया था. सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल की आउटर कवरिंग को सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं. ओके, सेल मेम्ब्रेन को क्या सराउंड करता है? सेल मेम्ब्रेन किसको सराउंड करता है? सेल मेम्ब्रेन किसको सराउंड करता है? प्रोटोप्लाज्म को, लिविंग प्रोटोप्लाज्म को. ओके, जो सेल मेम्ब्रेन है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या करता है? इसका मेन फंक्शन क्या है? इट कंट्रोल्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंस एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल. मीन्स ये एक तरह का डोर है, एक तरह का दरवाज़ा है. जैसे हम लोग का घर का जो मेन गेट होता है उससे हम लोग का घर में कोई घुस सकता है या तो घर से कोई बाहर जा सकता है. उसी टाइप से जो सेल मेम्ब्रेन है वो कंट्रोल करता है एंट्री होने में या एग्जिट होने में, कौन सा सब्सटेंस हम लोग का सेल में घुस सकता है और कौन सा सब्सटेंस को बाहर निकलना है एज़ पर द रिक्वायरमेंट. सेल की जैसी ज़रूरत है उसी प्रकार से हम लोग उस दरवाजे को खोलते हैं और उस दरवाजे को बंद करते हैं. जिस प्रकार हम लोग अपने घर के दरवाजे को यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक सेल मेम्ब्रेन होता है, वैसे सेल उस सेल मेम्ब्रेन को यूज़ करता है उस दरवाजे की तरह. ओके, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये प्लांट सेल में भी पाया जाता है और एनिमल सेल में भी पाया जाता है. दोनों सेल में होता है सेल मेम्ब्रेन. ओके, बट प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करने वाला एक आउटर कवरिंग होता है जिसको बोलते हैं सेल वॉल. प्लांट का जो सेल होता है वो बहुत रिजिड होता है एनिमल का सेल के मुकाबले. सो प्लांट सेल को एक अलग से, एक बाहर से प्रोटेक्शन का दरकार पड़ता है जो देता है उसको सेल वॉल. सेल वॉल एक इम्पॉर्टेंट कवरिंग है प्लांट सेल में जो एनिमल सेल में नहीं होता है. ये क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी. मीन्स ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है. रिजिडिटी मतलब उसको एक तरह से वो कठोर, जो प्लांट में जो कठोरता होता है, मतलब जो प्लांट का जो आउटर कवरिंग में जो कठोर वाला पार्ट होता है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है, तो वो सेल वॉल प्रोवाइड करता है. इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड प्रोटेक्शन टू द सेल. वो सेल को प्रोटेक्शन भी देता है. इन्वायरमेंट में जो भी क्लाइमेटिक इश्यूज होते हैं एंड जो भी होता है उससे प्लांट को प्रोटेक्ट करने वाला सेल वॉल होता है. बिकॉज प्लांट जो है वो हर वेदर कंडीशन को सफ़र करता है, इसलिए ये एक एक्स्ट्रा आउटर कवरिंग होता है जो प्लांट सेल में होता है. इट ऑल्सो गिव अ डेफिनेट शेप. मतलब ये हर एक मीन्स ये प्लांट्स को एक डेफिनेट शेप देता है, एक पर्टिकुलर शेप देता है, साइज देता है एंड सपोर्ट देता है सेल के लिए. ओके, सो आगे साइटोप्लाज्म. सो अभी आई डिस्कस्ड कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो साइटोप्लाज्म
प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म से बना हुआ होता है। ओके, तो प्रोटोप्लाज्म का वो पार्ट जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर होता है, उसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ओके, साइटो जो वर्ड है वो काइटोज नाम का वर्ड है। काइटोज मीन्स हॉलो एंड प्लाज्मा मीन्स लिक्विड। साइटोप्लाज्म एक्ट एज अ ग्राउंड सब्सटेंस फॉर सेल एक्टिविटीज़, मीन्स साइटोप्लाज्म जो है ये बहुत ज़रूरी होता है सेल के हर एक्टिविटी के लिए। साइटोप्लाज्म इज़ वेरी नेसेसरी। साइटोप्लाज्म किस किस चीज़ से बना होता है? इट इज़ मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल ये सब से तो बना हुआ होता है, पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसमें वाटर भी प्रेजेंट होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में। All these components work together to provide a unique living nature to the protoplasm. ये सारा का सारा कंपोनेंट मिल के प्रोटोप्लाज्म को एक यूनिक और एक न्यू लिविंग नेचर देता है। यूनिक मीन्स एक पर्टिकुलर, एक ऐसा लिविंग नेचर जो खाली साइटोप्लाज्म के पास है, खाली प्रोटोप्लाज्म के पास है। साइटोप्लाज्म के पास है तो साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट इनसाइड प्रोटोप्लाज्म, तो ये इनडायरेक्टली प्रोटोप्लाज्म के पास हुआ। ओके, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेल का, जो सेल के अंदर पाया जाता है। न्यूक्लियस के जो बाहर के कवरिंग होते हैं, न्यूक्लियस को जो बाहर से सराउंड करता है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला जाता है। ओके, अब हम क्या बोले थे? प्रोटोप्लाज्म के अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है। साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर का जेली लिक्विड को बोलते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो जेल होता है, जो वहाँ पे जो प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, प्रोटोप्लाज्म लाइंग इनसाइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। वो प्रोटोप्लाज्म जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोला जाता है। ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, मीन्स थ्रेड लाइक पतला पतला धागा जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको क्रोमैटिन बोला जाता है। वो क्रोमैटिन जब कंडेंस हो जाता है, पूरा कंडेंस हो जाता है और रेडी टू डिवाइड, मीन्स जब वो कंडेंस होके टूटने वाला होता है, ब्रेक होने वाला होता है, तब हम लोग उसको क्रोमोसोम बोलते हैं। क्रोमोसोम का क्या फंक्शन होता है? क्रोमोसोम जीन्स को कैरी करता है। जीन्स मीन्स कैरेक्टर को कैरी करता है। मदर से बेबी तक में वो कैरेक्टर को कैरी करता है, मीन्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन क्रोमोसोम जीन्स को कैरी करता है या फिर क्रोमोसोम्स कैरेक्टर को कैरी करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। क्रोमोसोम का जो नंबर है वो हर ऑर्गेनिज्म में डिफर होता है। अ ह्यूमन बीइंग, अ मैन कंटेन 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, डॉग हैज़ 78 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, pigeon has 80 number of chromosomes, yeast has 32 number of chromosomes, wheat has 42 number of chromosomes. ओके, सो यहाँ तक आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गई होगी, आई होप सो। ध्यान से इस वीडियो लेक्चर को दोबारा सुन लीजिएगा अगर नहीं समझ आए तो, और जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए या फिर मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, आई विल प्रोवाइड यू माई व्हाट्सअप नंबर। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वहाँ पे एक बेल नोटिफिकेशन होगा उसको ऑन कर ले, लाइक करें मेरे चैनल को और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।